हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रसाद। ऑर्थोकेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम सीखते हैं अलग अलग ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट की रिलेटेड जानकारी। तो आज के इस वीडियो में हम बुलाने वाले हैं हमारे स्पेशल गेस्ट को, जो हमें जानकारी देंगे गर्भावस्था से लेके बुढ़ापे तक शिशु की हड्डियों के विकास के बारे में और आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में, और गर्भवती माँ का खान पान कैसा हो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लड़की जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको उसके आहार के ऊपर उसका इतना ध्यान नहीं रहता कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। उसका आहार के बारे में उतना सीरियसनेस नहीं होता है। यहाँ से शुरुआत होती है, बच्चा जब पेट में होता है तब से शुरुआत होती है कि माँ ने क्या खाना खाया। माँ ने कोल्ड ड्रिंक पिया, माँ ने केमिकल वाला खाना खाया, टाइम टू टाइम खाना खाया कि नहीं। और आजकल की लड़कियां भी ऐसी होती है कि उनको जो घर में पौष्टिक खाना मिले भी तो भी उनको चटपटे खाने के ऊपर ही उनका ध्यान होता है। यहाँ तक हो गई, जब बच्चा पेट में होता है तो उसकी मांसपेशियाँ, उसकी बोन्स माँ के पेट में जब बच्चा बन रहा होता है वहाँ पर उसकी माँ क्या खाती है उसका इफेक्ट हो जाता है। चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद में जब बच्चा छोटा बाहर आ जाता है उसके बाद में वो कुछ दूध पीता है, माँ का जो दूध पीता है, तब भी माँ क्या खाती है, उसके बाद माँ ने क्या खाना खाया पिया, उसके बाद में बच्चा थोड़ा खाना पीना शुरू कर देता है। तो कुछ लोग तो चलिए बच्चे को फ्रूट्स या फिर घर में बनाया कुछ खाना खिला देते हैं। उसके बाद में जब थोड़ा बच्चा खेलने कूदने लायक हो जाता है तब रिलेटिव्स आ गए, चॉकलेट लाया, और कोई आया चिप्स लाए, बच्चा थोड़ा बाहर जाने लगता है, घूमने जाता है, कहीं जाता है। तो बच्चों को ऑटोमेटिक से मीडिया, टीवी, मोबाइल या कहीं से कुछ ऐसी जानकारी मिल जाती है। ऊपर से रिलेटिव्स हैं, हम लोग घर वाले भी हैं, चलो बच्चा लाडला है, उसको चॉकलेट्स दे दो, कोल्ड ड्रिंक्स दे दो, चिप्स दे दो। बच्चों के पेट में ये सारी चीज़ें जा रही है। उसके बाद में जब उसके बाद का बच्चों का जो दौर आता है, कहीं पर घूमने गए माँ बाप के साथ, रिलेटिव्स के साथ मार्केट में, मंचूरियन, कलर ऐड किया हुआ खाना, चीज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसी चीज़ें हम लोग के बच्चों के पेट में जाती है। उससे थोड़ा आगे हम लोग बढ़ जाते हैं टीन एज की तरफ। तो आपको किसी को भी बोलने की ज़रूरत नहीं है कि टीन एज में बच्चे किसकी क्या बात सुनते हैं। वो अपनी टीम में जो कोई समझिए कि क्लास में गया, स्कूल में गया, वहाँ पर भूख लगी, मंचूरियन खाया, कलर वाला कुछ खाया। आजकल मार्केट में स्ट्रीट फूड के नाम से क्या क्या खिलाया जाता है। मैंने एक बार देखा कि क्या उस शोरमा नाम का एक प्रकार था, और मैंने देखा वो कैसे पकाते, वो ठीक से पकता भी नहीं है, और उसमें कलर और बहुत सारा केमिकल वाले फ्लेवर्स डाल के बच्चे बड़ी चाव से खाते हैं। इस तरह का खाना टीन एज में बच्चों के पेट में जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं कॉलेज लाइफ, या फिर अपना आगे का जो दौर हो गया जॉब का टाइम। कॉलेज लाइफ और जॉब का टाइम मतलब कि यूथ का टाइम। यूथ में आप देखो कि बच्चे क्या खाते हैं। घर से टिफ़िन, अच्छा खाना दे दो, टिफ़िन दे दो, फिर भी टिफ़िन घर आ जाए लेकिन टीम के साथ कुछ खाया, और क्या खाया, रस्ट वाला फूड, जंक फूड, स्ट्रीट फूड, कभी का ऑयल, उसमें क्या क्या डलता है, ये बच्चों के पेट में जा रहा है। उसके बाद की नहीं, वहीं की बात करेंगे कि घर से अगर टिफ़िन और अच्छा खाना देने वाला तैयार भी हो तो आजकल के बच्चों को टिफ़िन कैरी करना या फिर घर का खाना कैरी करके, कौन वो कैरी करे, कौन वहाँ जाए खाए। अपनी टीम में फ्रेंड्स लोग जो कुछ खाते हैं, अपना टिफ़िन लेके जाके वहाँ पर बच्चों को शर्म आ जाती है। तो ये उनको पसंद नहीं होता है कि अच्छा खाना कैरी करके घर का खाना हर टाइम खाए। ये जब घर वाले कोई उनको बताने वाला होता है तो बच्चे मानते नहीं हैं। उसके बाद का अपना टाइम शुरू हो जाता है एडल्टहुड की तरफ झुकने का, और सारी प्रॉब्लम्स यहाँ से शुरू हो जाती है कि मैंने अभी बताया भी कि
भागे दौड़े, कुछ थोड़ा सा धक्का लग गया तो हड्डी क्रैक हो गई। यूथ में और एडल्टहुड के पहले ही जैसे कि जॉइंट पेन, कमर दुखी, या फिर हड्डियों का के कॉम्प्लिकेशंस, मांसपेशियों का दर्द, पीठ दर्द, पोस्चर गलत रहना, ये सारी बातें हम लोग को उम्र के पहले से ही शुरू हो जाती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस और आगे चल के बुढ़ापे में जो हम लोग को बीमारियाँ, जो बोन्स की बीमारियाँ, हड्डियों की जो बीमारियाँ होती है, उसका कारण तभी तक ऑन द स्पॉट शुरू नहीं हुआ है। जब एडल्टहुड में जाते हैं या फिर बुढ़ापे में, जब अपने नी पेन हो जाता है, कमर दुखी हो जाती है, पीठ दर्द हो जाता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, सारे लोग डॉक्टर के पास, उनको लगता है कि अभी चलो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिया, ऑइंटमेंट्स दिए, ऑयल्स दिए, लगाए, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। कि आप सब लोग सोचो, आप सब लोग देखो कि मैंने ज़िंदगी में क्या किया है। मेरा बेस ही गलत है। मैंने माँ के पेट से शुरू होते हुए आज मैं अगर डॉक्टर की कुछ ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, तो तब तक मैंने बीच के टाइम में मैंने क्या किया है, अपनी शरीर के ऊपर, अपने बोन्स के ऊपर क्या क्या अत्याचार किए हैं, ये हमें समझना चाहिए। और ये समझ के भी है ना, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लोग समझते हैं कि चलो मैं डॉक्टर के पास गया, मुझे मेडिसिन दी, मुझे अच्छा लगना चाहिए, मुझे दर्द हो रहा है, मेडिसिन दे दो, गोली दे दो, मैं ठीक हो जाऊँ। ऐसा ये ठीक नहीं हो रहा। जो लोग अभी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, वो उनका तो भगवान भला करे कि पता नहीं अभी कितनी उनकी बीमारी की या फिर उनके प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी कितनी है। लेकिन हम लोग आगे से, मतलब हम लोग उसके लिए मेरी तरफ से आपको सलाह होगी, जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने पेट में जो बच्चा है उसके लिए जितना हो सके नेचुरल खाना खाए। जैसे कि घर का बना खाना, दाल चावल, ड्राई फ्रूट्स, अच्छे से बहुत सारा पानी पिए, कुछ एक्सरसाइज, अपनी डॉक्टर के हिसाब से कुछ चलें, अपनी मनमानी ना करें। मतलब कि मार्केट में गए फ्रेंड्स के साथ या फिर किसी के साथ गए, कुछ भी खाया, मन किया कुछ भी खाया, जिसने घर में कुछ लाया, कोल्ड ड्रिंक लाया, ये लाया, ना पिए। और जितना हो सके नेचुरल खाना खाएं। और अपने डॉक्टर की सलाह से, अगर डॉक्टर आपको कुछ प्रेफर करते हैं डाइट, उस हिसाब से चलें। और जैसे कि खाना जो पकता है आजकल, बहुत आपने सुना होगा कि एल्युमिनियम में खाना पकता है, तो कुछ सर्च करिए कि एल्युमिनियम में के पॉट में खाना पकने से अपने बॉडी के ऊपर क्या क्या उसके गलत परिणाम हो जाते हैं, इसकी थोड़ी सी जानकारी लें। हो सकता है उतना, अगर आपको मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना अगर पॉसिबल ना हो, तो कम से कम स्टील के बर्तन में तो खाना पका के आप खा सकते हैं। अगर हर माँ अपना और अपने पेट में आने वाले बच्चे का इस तरीके से ध्यान रखे, ख्याल रखे, इस तरीके से सोचे, तो समाज का आने वाला हर बच्चा स्वस्थ, और समाज का हर बच्चा स्वस्थ का मतलब अपना समाज स्वस्थ। तो चलिए, पीछे जो हुआ सो हुआ, आगे चल के कम से कम आगे से हम लोग इस सारी बातों का ध्यान रखें, ऐसी मैं आशा करती हूँ।